हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि हमने डिफरेंशिएशन की वीडियो में आपसे कहा था कि हम आपके लिए डिफरेंशिएशन के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेके आएंगे। तो आज हम डिफरेंशिएशन के कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले हमारे पास इसकी फॉर्मूला शीट होनी चाहिए ताकि हम क्वेश्चंस को आसानी से कर पाएं। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। सबसे पहले हमारे पास फंक्शन y है x, y इज इक्वल्स टू x और हमें dy बाई dx फाइंड करना है। y इज इक्वल्स टू x हमारा फंक्शन है और हमें उसके लिए dy बाई dx फाइंड करना है। कैसे करेंगे? सबसे पहले स्टेप में हमें फाइंड करना है dy बाई dx। तो सबसे पहले स्टेप में हम d बाई dx एज इट इज लिख देंगे और y की वैल्यू पुट करेंगे। y की वैल्यू इस क्वेश्चन में क्या है? x। तो हमारे पास ये बन गया dx बाई dx। अब d बाई dx ऑफ x कैसे सॉल्व करना है? x की पावर n को कैसे सॉल्व करते हैं? n x पावर n माइनस 1 और यहाँ पे हमारे पास n की वैल्यू क्या है? 1। सो हम इसको लिख सकते हैं d बाई dx ऑफ x पावर 1। d बाई dx बाई dx को d बाई dx x पावर 1 हम लिख सकते हैं। d बाई dx ऑफ x पावर 1 को कैसे सॉल्व करना है? n x पावर n माइनस 1। सो n मीन्स 1, x पावर n माइनस 1 मीन्स 1 माइनस 1। ये हमारे पास बन गया 1 इंटू x पावर 1 माइनस 1। 1 माइनस 1 मतलब 0। सो एनीथिंग रेज्ड टू पावर 0 इज 1। किसी की भी पावर अगर 0 हो जाएगी तो उसका आंसर होता है 1। सो ये बन गया 1 इंटू 1, आंसर इज 1। सो अगर y इज इक्वल्स टू x है तो dy बाई dx क्या होगा? 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। मान लीजिए y इज इक्वल्स टू x पावर 1 बाई 2 है। y इज इक्वल्स टू x पावर 1 बाई 2 और हमें कहा गया है कि आपको dy बाई dx कैलकुलेट करना है। हमें dy बाई dx कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है। dy बाई dx कैलकुलेट करने के लिए हम लिखेंगे d बाई dx ऑफ y की वैल्यू पुट करेंगे। y की वैल्यू है यहाँ पे x पावर 1 बाई 2, x पावर 1 बाई 2। अब हमारे पास सेम फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे x पावर n का। यहाँ पे x पावर 1 बाई 2 तो n यहाँ पे क्या है? 1 बाई 2। n x पावर n माइनस 1, n है यहाँ पे 1 बाई 2 तो हमने n लिखा 1 बाई 2, x की पावर n माइनस 1 मीन्स 1 बाई 2 माइनस 1। सो ये बन गया 1 बाई 2 x पावर 1 बाई 2 माइनस 1, 1 बाई 2 माइनस 1, 2 1 माइनस 2 माइनस 1 बाई 2। आप इसे डायरेक्टली भी कर सकते हैं कि हाफ में से 1 गया तो माइनस हाफ रह गया हमारे पास। सो ये हमारे पास बन गया 1 बाई 2 इंटू 1 ओवर x पावर 1 बाई 2 मीन्स 1 बाई 2 x पावर 1 बाई 2। या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 1 बाई 2 अंडर रूट ऑफ x। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। मान लीजिए y है
x पावर 5 प्लस x पावर 4 प्लस 7, कुछ इस तरह का फंक्शन है y. y इज अ फंक्शन ऑफ x और वो कुछ इस तरह से है. और हमें कहा गया है फाइंड dy बाई dx. हमें dy बाई dx फाइंड करना है. dy बाई dx फाइंड करने के लिए d बाई dx लिख के सबसे पहले y की वैल्यू पुट करेंगे. x पावर 5 प्लस x पावर 4 प्लस 7. x पावर 5 प्लस x पावर 4 प्लस 7. यहाँ पे हम अपनी फॉर्मूला शीट से u प्लस वी प्लस w का फॉर्मूला यूज़ करेंगे. मतलब अगर y u प्लस वी प्लस w की फॉर्म में है और u v w फंक्शंस ऑफ x हैं तो हमें उन्हें सेपरेटली लिखना है उनके साइन के साथ. तो हम यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे, इनको सेपरेटली लिखेंगे इनके साइन के साथ. सो ये बना हमारे पास. अगर हम इनको सेपरेटली लिखने वाले हैं तो ये बन गया d बाई डी एक्स ऑफ x पावर 5 प्लस का साइन d बाई डी एक्स ऑफ x पावर 4 प्लस का साइन d बाई डी एक्स ऑफ 7. अब क्या करें, अब इनको सेपरेटली सॉल्व करें, अलग अलग क्वेश्चंस की तरह इसको सॉल्व करें. d बाई डी एक्स ऑफ x पावर n का फॉर्मूला यूज करेंगे 5x पावर 5 माइनस 1 प्लस d बाई डी एक्स ऑफ x पावर n का फॉर्मूला यूज करेंगे 4x पावर 4 माइनस 1 प्लस d बाई डी एक्स ऑफ 7 एक कांस्टेंट है तो d बाई डी एक्स ऑफ अ कांस्टेंट इज 0. d बाई डी एक्स एक कांस्टेंट का 0 होता है, कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन 0 होती है. सो यहाँ पे आ जाएगा 0. सो ये मेरे पास बना 5x पावर 4 प्लस 4x पावर 3 प्लस 0. सो ये बन गया 5x पावर 4 प्लस 4x पावर 3. दिस इज द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. मान लीजिए y कुछ इस तरह का फंक्शन है. y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x पावर माइनस 1 बाई 2 माइनस 3x पावर माइनस 2. कुछ इस तरह का फंक्शन है y और उसने हमें कहा फाइंड dy बाई dx और हमें dy बाई dx फाइंड करना है. तो dy बाई dx फाइंड करने के लिए स्टेप 1 में d बाई dx लिखेंगे और साथ में लिखेंगे y की वैल्यू. y की वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस 4x पावर माइनस 1 बाई 2 माइनस 3x पावर माइनस 2. अब क्या करेंगे, अब हम u v w के हिसाब से इन वैल्यूज को सेपरेटली लिखेंगे डिफरेंशिएशन के साथ. सो हम इन वैल्यूज को सेपरेटली डिफरेंशिएशन के साथ लिखने लगे हैं. d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस का साइन d बाई डी एक्स ऑफ 4x पावर माइनस 1 बाई 2 माइनस का साइन d बाई डी एक्स ऑफ 3x पावर माइनस 2. अब x पावर n के फॉर्मूले का यूज करेंगे. n मतलब 2, x पावर n माइनस 1 मतलब 2 माइनस 1 प्लस का साइन 4 एज इट इज. क्यों एज इट इज आएगा, क्योंकि हमें पता है कि अगर y इज इक्वल्स टू सी यू हो, जहाँ c एक कांस्टेंट है और u एक फंक्शन ऑफ x है, तो जब हम इसकी डिफरेंशिएशन करें तो c को हम डिफरेंशिएशन से अलग कर लेते हैं और सिर्फ फंक्शन ऑफ x की डिफरेंशिएशन होती है. u यहाँ फंक्शन ऑफ x है तो सिर्फ इसकी डिफरेंशिएशन होगी. तो इसको यहाँ यूज़ करते हुए यहाँ पे हम इसको यूज़ कर रहे हैं. सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम इसको यूज़ कर रहे हैं इस
फॉर्मूला को यहाँ यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ c है 4, सो हमने 4 को डिफ्रेंसिएशन से बाहर लिखना है। d बाई डी एक्स ऑफ x पावर -1/2, जो u है, जो फंक्शन ऑफ x है, उसकी डिफ्रेंसिएशन होनी है। 4 को मतलब c को हमने बाहर लिख लिया। माइनस साइन एज इट इज़, यहाँ भी सेम फॉर्मूला यूज़ होगा। यहाँ पे c की वैल्यू है 3, तो 3 एज इट इज़, और du बाई डी एक्स मतलब d बाई डी एक्स ऑफ x पावर -2। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारे पास बन गया 2x पावर 2 - 1 मतलब 1 प्लस 4 d बाई डी एक्स ऑफ x पावर -1/2 को x पावर n के फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे। ये बनेगा n मतलब -1/2। हम इस फॉर्मूला से सॉल्व करने लगे हैं। n x पावर n -1, तो n है -1/2, x की पावर n -1, n यहाँ पे -1/2 है, तो उसको एज इट इज ही लिखना है, तो n में से 1 माइनस कर दिया। -3 एज इट इज d बाई डी एक्स ऑफ x पावर -2। ये कैसे सॉल्व करेंगे? n है -2, x पावर n -1, -2 -1। सो ये बन गया हमारे पास 2x प्लस 4 इंटू -1/2, x पावर -1/2 -1, -1/2 -1 -3/2 हो जाएगा। -3 इंटू -2, x पावर -2 -1 -3 हो जाएगा। सो ये बना 2x -2 x पावर -3/2 प्लस 6x पावर -3। सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज करते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5, हमें y दिया है x³ - 3x² प्लस 4 इंटू 4x पावर 5 प्लस x² -1। इस तरह का कुछ फंक्शन दिया है हमें y, और हमें कहा है फाइंड dy बाई डी एक्स। हमें dy बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? dy बाई डी एक्स को फाइंड करने के लिए हम पहले सिर्फ y की वैल्यू पुट करते हैं। y की वैल्यू यहाँ पे क्या है? x³ - 3x² प्लस 4 इंटू 4x पावर 5 प्लस x² -1। ये है मेरे पास y की वैल्यू। हमने y की वैल्यू को पुट कर दिया, और जब हमने इसको देखा तो हमें लगा कि ये u इंटू v यानी प्रोडक्ट फंक्शन है। यहाँ पे u और v दोनों फंक्शंस ऑफ x हैं, तो यहाँ पे दो फंक्शंस ऑफ x, ये भी फंक्शन ऑफ x है और ये भी फंक्शन ऑफ x है, और दोनों फंक्शन ऑफ x मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ये भी फंक्शन ऑफ x है, ये भी फंक्शन ऑफ x है, और दोनों फंक्शन ऑफ x जो हैं वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो u इंटू v को कैसे सॉल्व करते हैं? u को एज इट इज लिखा dv बाई डी एक्स प्लस v को एज इट इज लिखा du बाई डी एक्स। ठीक है, पहले u को एज इट इज लिखेंगे dv बाई डी एक्स, फिर v को एज इट इज लिखेंगे du बाई डी एक्स। तो इसको करते हैं सॉल्व। इसको मान लीजिए u, किसी एक को u मान लीजिए, हम इसे मान लेते हैं u और इसे हम मान लेते हैं v। तो फॉर्मूला ये कहता है कि u एज इट इज, u मतलब x³ - 3x² प्लस 4 एज इट इज, और dv बाई डी एक्स। u एज इट इज मैंने लिख दिया, अब मैं लिखने लगी हूँ dv बाई डी एक्स।
तो d बाई डी एक्स ऑफ v, v मतलब 4x पावर 5 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1। उसके बाद प्लस का साइन लगाएंगे, फिर v एज इट इज डी यू बाई डी एक्स, प्लस का साइन लगाया, v एज इट इज, v का मतलब है 4x पावर 5 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1, v एज इट इज डी यू बाई डी एक्स करना है। तो u क्या है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4। ठीक, हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, जैसे हम नॉर्मल डिफरेंशिएशन को सॉल्व कर रहे हैं अब तक, इसको वैसे ही सॉल्व करना है। हमने ये टर्म एज इट इज साथ में लिख दी, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4, इसको एज इट इज लिख दिया। अब बाकी टर्म की हो रही है डिफरेंशिएशन। बाकी टर्म की जब हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तब हमने इसको कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, ज़रा पिछले किसी क्वेश्चन में देखते हैं कि जब टर्म्स हमारे पास एडिटिव साइन प्लस या माइनस साइन के साथ रिलेटेड हो तो हम इनको कैसे सॉल्व करते हैं। हम इनको सेपरेटली लिख के सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे भी हम यही करेंगे, हम इन तीनों वैल्यूज़ को 4x पावर 5, एक्स स्क्वायर और माइनस 1 को सेपरेटली लिख के डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो हम यही करने लगे हैं, d बाई डी एक्स ऑफ 4x पावर 5 साइन एज इट इज प्लस का, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस साइन एज इट इज d बाई डी एक्स ऑफ 1। अब ये प्लस का साइन लगा दिया, ये टर्म एज इट इज 4x पावर 5 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1, साथ में आया d बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब का अलग माइनस 3x स्क्वायर का अलग और 4 का अलग। सो d बाई डी एक्स ऑफ पहले एक्स क्यूब, साइन साथ में माइनस का, d बाई डी एक्स ऑफ 3x स्क्वायर प्लस का साइन d बाई डी एक्स ऑफ 4। यहाँ तक आराम से अगर आपने कर लिया है तो फिर आगे कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इससे नेक्स्ट स्टेप करने जा रहे हैं। एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4 एज इट इज लिखने लगे हैं और इसको सॉल्व कर लेंगे। पहले इसे एज इट इज लिख लेते हैं। एज इट इज लिख लिया, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4 को एज इट इज पहले लिख लिया। फिर सॉल्व करना है मुझे d बाई डी एक्स ऑफ 4x पावर 5, d बाई डी एक्स ऑफ 4x पावर 5, d बाई डी एक्स ऑफ सी यू वेयर c इज अ कांस्टेंट। कांस्टेंट बाहर ले आएंगे डिफरेंशिएशन के और फंक्शन की डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो यहाँ पे भी हम ऐसे ही करने लगे हैं, 4 बाहर ले आएंगे डिफरेंशिएशन से और डिफरेंशिएशन हम करने लगे हैं फंक्शन की, d बाई डी एक्स ऑफ x पावर 5 प्लस d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, d बाई डी एक्स ऑफ x पावर n का फॉर्मूला यूज करने लगे हैं, 2x पावर 2 माइनस 1 माइनस d बाई डी एक्स ऑफ 1 एक कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन ऑफ अ कांस्टेंट इज 0 माइनस 0। अब आगे प्लस का साइन और ये टर्म एज इट इज लिखने लगे हैं। प्लस का साइन, ये टर्म एज इट इज लिखी, 4x पावर 5 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1। आगे d बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, d बाई डी एक्स ऑफ x पावर n के तरीके से सॉल्व करेंगे तो ये बना 3x पावर 3 माइनस 1 माइनस एज इट इज d बाई डी एक्स ऑफ सी यू का फॉर्मूला यूज करेंगे तो कांस्टेंट बाहर ले आए और डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स स्क्वायर की, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर और d बाई डी एक्स ऑफ 4, डिफरेंशिएशन ऑफ अ कांस्टेंट इज 0 तो प्लस 0। अब इसको सॉल्व करते हैं।
ये टर्म एज इट इज साथ लिखेंगे, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4 डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर 5, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर n के तरीके से सॉल्व करेंगे तो 5 इंटू एक्स पावर 5 माइनस 1 प्लस 2x पावर 2 माइनस 1 इज 1, सो माइनस 0 लिखना चाहे लिख सकते हैं वरना स्किप कर सकते हैं, प्लस 4x पावर 5 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू 3x पावर 3 माइनस 1 2 माइनस 3 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर n के तरीके से सॉल्व करेंगे तो 2x पावर 2 माइनस 1 और प्लस 0 लिखना चाहे तो लिखें, नहीं तो स्किप भी करें। एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4 इंटू 5 4 20 x पावर 5 माइनस 1 4 प्लस 2x प्लस 4x पावर 5 प्लस x स्क्वायर माइनस 1 इंटू 3x स्क्वायर माइनस 3 2 6 x पावर 2 माइनस 1 इज 1। सो इसको अगर हम ठीक तरीके से लिखें तो ये बना एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4 इंटू 20x पावर 4 प्लस 2x प्लस 4x पावर 5 प्लस x स्क्वायर माइनस 1 इंटू 3x स्क्वायर माइनस 6x। कई स्टूडेंट्स के मन में ये डाउट होता है कि क्या इससे आगे भी सॉल्व करने की ज़रूरत है, मतलब एक्स क्यूब को हर टर्म से मल्टीप्लाई करके माइनस 3x स्क्वायर को हर टर्म से मल्टीप्लाई करके, तो नहीं, इससे आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यहाँ पे सवाल सिर्फ डिफ्रेंसिएशन को सॉल्व करने का है, मल्टीप्लिकेशन का नहीं है। तो आप इस क्वेश्चन को यहाँ तक ही रहने दे सकते हैं और ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। y हमें दिया है 9x पावर 5 ओवर x माइनस 3, 9x पावर 5 ओवर x माइनस 3, और हमें कहा है कि आप डिफ्रेंसिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x कैलकुलेट कीजिए, मतलब आप dy बाई dx कैलकुलेट कीजिए। dy बाई dx कैलकुलेट करने के लिए अब तक हम समझ चुके हैं कि हमें सबसे पहले y की वैल्यू पुट करनी है, 9x पावर 5 ओवर x माइनस 3। किसी भी सिचुएशन में आप ये स्टेप स्किप ना करें, अदरवाइज आप क्वेश्चन में गलती कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास d बाई डी एक्स 9x पावर 5 ओवर x माइनस 3, तो हम देख सकते हैं कि न्यूमिनेटर में भी फंक्शन ऑफ x है और डिनोमिनेटर में भी फंक्शन ऑफ x है, तो ये हमारे पास बन जाएगा u ओवर v फॉर्मूला। सो y इज इक्वल्स टू, अगर u ओवर v हो तो dy बाई डी एक्स u ओवर v का कैसे सॉल्व करते हैं, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, d बाई डी एक्स ऑफ न्यूमिनेटर माइनस न्यूमिनेटर एज इट इज d बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर। मैं एक बार दोबारा बोल रही हूँ, अगर हमारे पास y इज इक्वल्स टू u ओवर v और न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही फंक्शंस हों, x के u भी फंक्शन ऑफ x है और v भी फंक्शन ऑफ x है, तो हम dy बाई डी एक्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, d बाई डी एक्स करना है न्यूमिनेटर का, माइनस न्यूमिनेटर को एज इट इज लिखना है, d बाई डी एक्स करना है डिनोमिनेटर का। ऊपर वाली टर्म न्यूमिनेटर होती है और नीचे वाली टर्म डिनोमिनेटर होती है, ठीक है। तो यही फॉर्मूला हम अप्लाई करने लगे हैं। ये फॉर्मूला मैं यहाँ पे एक बार लिख भी दूँ साइड पे ताकि हमें आसानी रहे। सो डी वाई बाई डी एक्स का फॉर्मूला d बाई डी एक्स ऑफ u ओवर v का फॉर्मूला हम अप्लाई करने लगे हैं। ये है डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर
डिनोमिनेटर एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमिरेटर माइनस न्यूमिरेटर एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर। सो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करने लगे हैं। सो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर मतलब x माइनस 3, जो टर्म नीचे आ रही है वो है डिनोमिनेटर। सो x माइनस 3 का होल स्क्वायर, फिर है डिनोमिनेटर एज इट इज, सो x माइनस 3 एज इट इज। आगे है डिफ्रेंसिएशन ऑफ न्यूमिरेटर, तो न्यूमिरेटर है 9x पावर 5, तो इसकी डिफ्रेंसिएशन कर देंगे d बाई डी एक्स ऑफ 9x पावर 5, माइनस का साइन लगाया, न्यूमिरेटर एज इट इज मतलब 9x पावर 5 एज इट इज, d बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, सो d बाई डी एक्स हमने कर दिया x माइनस 3। सो इसको कैसे सॉल्व करें, अब यहाँ पे हमें सिर्फ ये डिफ्रेंसिएशन जो दिख रही हैं दो, d बाई डी एक्स ऑफ 9x पावर 5 और d बाई डी एक्स ऑफ x माइनस 3, इनको सॉल्व करना रह गया। सो x माइनस 3 का होल स्क्वायर एज इट इज x माइनस 3 लिख दिया, d बाई डी एक्स ऑफ 9x पावर 5, d बाई डी एक्स ऑफ cu का फॉर्मूला यूज करेंगे तो c एज इट इज बाहर रह जाएगा और डिफ्रेंसिएशन ऑफ द फंक्शन कर देंगे हम, तो 9 एज इट इज बाहर, तो डिफ्रेंसिएशन हम कर देंगे x पावर 5 की, माइनस 9x पावर 5 एज इट इज, डिफ्रेंसिएशन ऑफ x माइनस 3, डिफ्रेंसिएशन ऑफ x माइनस 3 है तो यहाँ पे हम अलग अलग टर्म्स को लिखेंगे। यहाँ पे हमें दो टर्म्स दी हुई हैं, सो u प्लस v प्लस w के हिसाब से हम टर्म्स को सेपरेटली डिफ्रेंशिएट करेंगे। सो यहाँ पे भी हम एक बार लिख लेते हैं d बाई डी एक्स ऑफ x, माइनस साइन यहाँ से आया, d बाई डी एक्स ऑफ 3। सो x माइनस 3 का होल स्क्वायर एज इट इज, x माइनस 3 लिखा यहाँ पर, 9 d बाई डी एक्स ऑफ x पावर 5, x पावर n के फॉर्मूले से 5x पावर 5 माइनस 1 माइनस 9x पावर 5 और डिफ्रेंसिएशन ऑफ x dx बाई dx। आज ही हमने क्वेश्चन किया है कि dx बाई dx होता है 1, dx बाई dx होता है 1। सो वो वैल्यू हम यहाँ पे यूज कर लेंगे, dx बाई dx इज 1 माइनस d बाई डी एक्स ऑफ 3 एक कांस्टेंट वैल्यू है तो डिफ्रेंसिएशन ऑफ अ कांस्टेंट इज 0। सो ये हमारे पास बन गया x माइनस 3 का स्क्वायर इंटू x माइनस 3 इंटू 5 9s ऑफ 45, x पावर 5 माइनस 1 4। सो यहाँ पे हमारे पास x की पावर आ गई 4 माइनस 9x पावर 5 इंटू 1 माइनस 0 इज 1। सो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कंप्लीटली सॉल्व कर लेते हैं इसको। ये हमारे पास बन गया x माइनस 3 इंटू 45 x पावर 4 माइनस 9x पावर 5 ओवर x माइनस 3 होल स्क्वायर। इसे सॉल्व कर लेते हैं, 45x पावर 4 इंटू x माइनस 3 माइनस 9x पावर 5 ओवर x माइनस 3 होल स्क्वायर। 45 x पावर 4 को पहले x से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसे करेंगे 3 से मल्टीप्लाई। सो ये बन गया, जब 45x पावर 4 को x से मल्टीप्लाई किया ये बना 45x पावर 5 माइनस 45x पावर 4 को जब 3 से मल्टीप्लाई किया ये बना 135x पावर 4 माइनस साइन के साथ, ठीक है। सो माइनस 9x पावर 5 ओवर x माइनस 3 का स्क्वायर। आप इसमें से
कोई फैक्टर कॉमन लेना चाहे तो ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे वैल्यूज़ कॉमन, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। पहले 45x पावर 5 माइनस 9x पावर 5 बना 36x पावर 5 माइनस 135x पावर 4 ओवर x माइनस 3 का स्क्वायर। कॉमन ले सकते हैं वैल्यूज़। हमारे पास 9x पावर 4 कॉमन आ गया एंड 4x 9 4 ज़ा 36 माइनस x पावर 5 माइनस 15 ओवर x माइनस 3 का होल स्क्वायर। सो इस क्वेश्चन को यहाँ तक रख सकते हैं। सो दिस इज द आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। सेवेंथ क्वेश्चन है कि हमारे पास फंक्शन है s और s है t स्क्वायर प्लस 5t प्लस 3 और हमें ds बाई dt कैलकुलेट करना है। डिफ्रेंसिएशन ऑफ s विद रिस्पेक्ट टू t। ds बाई dt कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम s में वैल्यू पुट करेंगे t स्क्वायर प्लस 5t प्लस 3। उसके बाद UVW वाले फॉर्मूले से सेपरेटली लिख लेंगे टर्म्स को। d बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर प्लस d बाई डी टी ऑफ 5t प्लस d बाई डी टी ऑफ 3। d बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर dy बाई dx और x पावर n का फॉर्मूला यूज करेंगे। जब हम x पावर n वाला फॉर्मूला यूज करते हैं तो ये बना 2t पावर 2 माइनस 1 प्लस 5 cu का फॉर्मूला यूज करके c मतलब कांस्टेंट बाहर लिख सकते हैं और डिफरेंशिएशन हो जाएगी फंक्शन की dt बाई dt प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ अ कांस्टेंट 3 एक कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट 0 होती है तो यहाँ आ जाएगा 0। सो 2t 2 माइनस 1 इज 1 प्लस 5। आज की वीडियो में हमने किया है dx बाई dx 1 होता है। जैसे dx बाई dx 1 होता है वैसे ही dt बाई dt भी 1 होता है। अगर हम किसी वेरिएबल को उसी वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट करेंगे तो उसका आंसर होता है 1। सो dt बाई dt आया 1 प्लस 0। सो ये बन गया 2t प्लस 5। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। हमारे पास फंक्शन है s जो है ut प्लस हाफ at स्क्वायर। s है ut प्लस हाफ at स्क्वायर और यहाँ पे u और a दोनों ही कांस्टेंट्स हैं। u भी कांस्टेंट है और a भी कांस्टेंट है और हमें ds बाई dt की वैल्यू फाइंड करनी है। मतलब हमें s की डिफरेंशिएशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू टाइम t। d बाई डी टी ऑफ s अगर हमें करना है तो सबसे पहले हमें s की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इसको कैसे कर सकते हैं? d बाई डी टी ऑफ ut अलग से सॉल्व करें प्लस d बाई डी टी ऑफ हाफ at स्क्वायर अलग से सॉल्व करें। d बाई डी टी ऑफ ut, u एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट को डिफरेंशिएशन से बाहर लिख लें तो d बाई डी टी ऑफ t बच गया प्लस हाफ एक कांस्टेंट है, हाफ को डिफरेंशिएशन से बाहर लिख लें सो d बाई डी टी ऑफ a भी कांस्टेंट है तो a को भी हम बाहर लिख रहे हैं। सो हमारे पास बचा d बाई डी टी ऑफ t स्क्वायर।
सो u dt बाई dt हम बात कर चुके हैं 1 है, किसी वेरिएबल को खुद के ही विद रिस्पेक्ट टू डिफ्रेंशिएट करो तो आंसर 1 होता है, प्लस हाफ ऑफ ए, एक्स पावर एन का फॉर्मूला यूज करेंगे 2t पावर 2 माइनस 1, सो ये बना u प्लस हाफ ए इंटू 2t की पावर 2 माइनस 1, तो 1 बन गई 2t। सो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, u प्लस ए टी, दिस इज द आंसर। सो ये थे डिफ्रेंसिएशन के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस। सो स्टूडेंट्स, दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास, कीप प्रैक्टिसिंग।